नमस्कार, मैं हूं खुर्रम रामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। कांग्रेस मुक्त भारत, मोदी का नारा या यूं कहिए मोदी का मिशन। क्या मोदी का ये मिशन काफी हद तक की कामयाब होने जा रहा है? अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी की उम्मीदवारी का ऐलान न होने से यही कयास लगाए जा रहे हैं। तो कयास ये भी है कि शायद राहुल हो या फिर प्रियंका, दोनों अपनी पारिवारिक सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद नहीं है। वजह, प्रियंका कैंपेन पर फोकस करना चाहते हैं तो राहुल भी इंडिया गठबंधन की जीत पर फोकस करना चाहते हैं। उन्होंने वायनाड से पर्चा भर दिया, उनको मालूम है वो वहां से जीतेंगे। लेकिन बात तो है कि क्या अमेठी में राहुल गांधी आएंगे? तो यही वजह है कि अभी तक जो सीट अनाउंस नहीं हुई उसको लेकर तमाम तरीके के अटकलें लगाई जा रही हैं। तो खास बात यह भी है कि दोनों को ही फैसला करना है कि वो चुनाव लड़ें या फिर ना लड़ें। और अगर दोनों चुनावी मैदान में नहीं उतरते तो क्या माना जा सकता है कि यूपी से गांधी परिवार का मोहभंग हो चुका है? क्या 6 दशक के बाद यूपी में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नजर नहीं आएगा? हालांकि इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में जरूर है, लेकिन उनको गांधी परिवार से जोड़कर नहीं देखा जाता है। हालांकि पूरी कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि राहुल प्रियंका अपनी पारिवारिक सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फैसले में देरी होने से आहिस्ता आहिस्ता रायबरेली और अमेठी में कांग्रेसियों में निराशा छाती जा रही है। तो अगर राहुल प्रियंका चुनावी जंग में नहीं उतरे यूपी से, तो फिर इसका असर क्या होगा? रायबरेली और अमेठी सीट भारत के चुनावी इतिहास में कांग्रेस के गढ़ के तौर पर दर्ज है। फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों को लेकर कांग्रेस पसोपेश में है। तो कमोबेश कार्यकर्ताओं का भी यही हाल है। उनमें थोड़ी हताशा भी नजर आने लगी है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि राहुल और प्रियंका रायबरेली और अमेठी से चुनावी जंग में होंगे। थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं। 1952 में रायबरेली से इंदिरा के शौहर फिरोज गांधी रायबरेली के पहले सांसद निर्वाचित हुए। तो 1967 में इंदिरा भी यहीं से चुनी गई। तो वहीं अमेठी में 1980 में संजय गांधी पहली बार यहीं से संसद पहुंचे और उनके बाद उनके भाई राजीव गांधी इस लोकसभा सीट से संसद पहुंचे। लेकिन 2024 में तो असमंजस है, कौन लड़ेगा? ये सस्पेंस अमेठी में भी है तो रायबरेली में भी। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, लेकिन अभी तक कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हुआ है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ा करते थे, जो 2019 में स्मृति ईरानी के मुकाबले हार गए थे। अब वो अमेठी में फिर लौटेंगे या फिर रायबरेली सीट से? जी हाँ, चर्चा तो ये भी है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से भी दांव लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा है, सिर्फ चर्चा। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी लड़ा करती थी, लेकिन अब वो राज्यसभा चली गई है। तो लिहाजा कौन लड़ेगा इसको लेकर के तमाम तरीके कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल तस्वीर क्या है ये बिल्कुल भी साफ नहीं है। भले ही नामांकन में चंद घंटों का ही वक्त बचा है, लेकिन पार्टी अभी भी संशय में ही है। कांग्रेस नेताओं का एक खेमा मानता है कि राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। इस सीट से सोनिया की विरासत सीधे तौर पर राहुल के हाथ आनी चाहिए। तो वही कांग्रेसियों का दूसरा धड़ा मानता है कि ऐसा करना गलत होगा। अगर राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली सीट पर शिफ्ट होते हैं तो भाजपा प्रचार करेगी कि वो स्मृति से डरकर मैदान छोड़ गए। अब बात प्रियंका गांधी की। यहां भी कांग्रेस एक मत नहीं दिख रही, यहां भी गुटबाजी है, खेमेबाजी है। तो ये खेमे का मानना है कि प्रियंका गांधी का राजनीतिक करियर अभी तक ढंग से शुरू नहीं हो सका है। वो चुनावी राजनीति से अभी भी दूर है। वो कैंपेन तो बेहतर कर लेती हैं, लेकिन अभी तक वो चुनाव नहीं लड़ी हैं। यही वजह है कि उनके लिए रायबरेली की सीट सबसे बेहतर सीट मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट से वो डेब्यू कर सकती हैं और जो उनका एक्सपीरियंस है कैंपेन का, वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है और वो संसद में पहुंच सकती हैं। लेकिन दूसरा खेमा प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने के फायदे बता रहा है। इस खेमे का मानना है कि प्रियंका गांधी अगर खुद चुनाव नहीं लड़ती तो उनके पास सभी जगहों पर कैंपेन का मौका होगा। इसके अलावा परिवारवाद के आरोपों से भी कांग्रेस बच सकेगी। भाजपा ने भी रायबरेली सीट पर अपना कैंडिडेट तय नहीं किया है। तो अमेठी में स्मृति ईरानी धुआंधार कैंपेन कर रही हैं, लेकिन रायबरेली को लेकर भाजपा इसलिए रुकी हुई है ताकि पहले कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम का ऐलान हो जाए। चर्चा तो ये भी है कि प्रत्याशी तय है, बस इंतजार है कि कांग्रेस
किसको मैदान में उतारती है, उसी मुताबिक जो प्रत्याशी तय किए भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें से चुनेगी कि कौन बेहतर लड़ सकता है उन हालात में जब कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट अनाउंस कर देती है। दरअसल राहुल हो या फिर प्रियंका, फैसला इन दोनों को ही लेना है, तो साथ में पार्टी को जिताने की भी जिम्मेदारी इन्हीं के कांधों पर है। दोनों लगातार चुनाव में प्रचार भी कर रहे हैं और मोदी हो या फिर बीजेपी, दोनों को निशाने पर भी ले रहे हैं। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि यही समय है और सही समय है। राहुल अमेठी में अपनी हार का बदला ले सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका अपनी पारिवारिक विरासत को बढ़ाते हुए अपनी चुनावी राजनीति का आगाज भी कर सकती हैं। तो कौन होगा मैदान में कांग्रेस की तरफ से रायबरेली और अमेठी में? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो सभी चाहते हैं, लेकिन है किसके पास? शायद सिर्फ 4 लोग के पास, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूर करें और तुरंत करें। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।